क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके हमें रूट्स यानी कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया गया है। सो किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो फैक्टराइजेशन मेथड में मिडल टर्म को किया जाता है स्प्लिट। तो स्प्लिट करने के लिए हमें पता होना चाहिए a, b और c की वैल्यू। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। सो a हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा हमारा -3 और c हो जाएगा हमारा -10। a हो गया 1, b हो गया हमारा -3 और c हो गया हमारा -10। इस लाइन के राइट साइड में हम जो भी करेंगे वो हमारा रफ वर्क होगा। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारा a है और c है इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे मल्टीप्लाई। सो a को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10। अब इस 10 के हमें दो फैक्टर करने हैं। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर लिख लेंगे। 10 के फैक्टर्स होते हैं 1 मल्टीप्लाई में 10, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 5। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है क्योंकि 10 इनके अलावा किसी टेबल में नहीं आता है। हमें -10 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आए। तो यहां पर आप देखो 10 और 1 का डिफरेंस देख लो या फिर इन दोनों को ऐड करके देख लो, क्या -3 आता है? नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट पर देखेंगे 2 और 5 का डिफरेंस देख लो या फिर इन दोनों को ऐड करके देख लो। 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो सिंपली -3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 -5। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई में -5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -10। हमें -10 के ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाती है हमारी b की वैल्यू। सो आते हैं सॉल्यूशन पर। इसमें हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आएगी, इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। अब है -3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 -5। सो -3 की जगह पर आ गया 2 -5। इसके बाद -3 के बाद है x, तो इसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में और लास्ट वाली हमारी टर्म -10 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब सिंपली फिर से हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आएगी। इसके बाद x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -5 में मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। x को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 5x। इसके बाद -10 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग वाली दो टर्म लेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे जो कुछ भी आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर x। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पर है 2x, x कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर 2। ये आ गया हमारा x + 2 x कॉमन लेने पर। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया माइनस। इसके बाद देखो 5 के टेबल में आता है और 10 भी 5 के टेबल में आता है, यानी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में से हमने -5 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ से -5 कॉमन ले लिया तो बचेगा x, ये आ गया। इसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, ये वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस। अब है 10, 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 जा पर, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है x + 2, यहाँ पर भी है x + 2, तो x + 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा x -5 आ जाएगा, ये आ गया x -5। और यहाँ पर x + 2 हमने ले लिया कॉमन। सिंपली क्या करना है आपने, जो ये x है इस ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट के बाहर इनको इकट्ठा लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और जो हमारा x + 2 मतलब इन दो ब्रैकेट्स में जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कॉमन और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है x -5 इक्वल्स टू में रख देंगे 0, कोमा लगाएंगे, ये x -5 इक्वल्स टू में रख दी 0। इसके बाद x + 2 इसके भी इक्वल्स टू में रख देंगे हम 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +5, और उसके बाद कोमा लगाएंगे, यहाँ पर +2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ये आ गए हमारे इस इक्वेशन के दो रूट्स।